हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता बायोलॉजी। एंड गाइस, आप सभी बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि मैं अपने नोट्स शेयर करूं। एंड यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी के नोट्स डाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा डाला हुआ है कि हमारे एक्चुअली सिलेबस में आता क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अर्चिन, ड्रोसोफिला, बर्ड डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस, ये सारे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो यस, मैंने यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स बनाए हुए हैं। एंड गाइस, ये थोड़े से बड़े नोट्स हो गए हैं, 105 पेजेस के। जब आप इनको पढ़ोगे तो ये ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि ना कुछ इसमें मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स में लिख रखा है। बट येस, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि अगर आपको लग नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कैपेसिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, फॉस्फोराइलेशन रिमूवल होता है। ठीक है, एंड इसमें जैसे कि कौन से चैनल्स की ओपनिंग होती है, पोटेशियम चैनल होती है। ठीक है, एंड क्या इन्फ्लक्स होता है, एंड कैल्शियम चैनल का क्या काम है, एल्ब्यूमिन का क्या काम है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसको ओपन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जस्ट आप जाइए और क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो इसमें पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको नोटिस कीजिए, नोट डाउन करके उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे कि ना मैंने यहाँ पर नोट्स डाले हुए हैं। और हाँ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है जोना पेलुसिडा। ठीक है, किसके अंदर जेड पी 2 होता है, किसके अंदर जेड पी 3 होता है। ठीक है, स्पर्म के अंदर। ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन जो होती है हमारे एग्स में, तो वो जेड पी 3 की हेल्प से होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, डिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक, जहाँ मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, इज्यूमो जो होता है वो किसके रिसेप्टर्स होते हैं, जूनो रिसेप्टर किसके होते हैं। आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी को ज़्यादा इजी में ना लगो कि बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये, नहीं। आजकल स्टेटमेंट वाइज आते हैं, सर्सन वो आते हैं ना क्वेश्चंस, तो उसमें आते हैं। अब पॉलीस्पर्मी का क्या है, किस तरह से हम पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो स्टार बनाया हुआ है, जहाँ भी स्टार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं। अभी मैं इनको देख रही हूँ, तो ठीक है। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी किसमें होती है, फास्ट किसमें होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सीक्वेंस देख रहे हो आप, साइटोप्लाज्म हो गया, फिर कैल्शियम रिलीज होते हैं, फिर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस होती है, फिर एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप हो जाती है। ये क्या आ जाता है, सीक्वेंस में अरेंज करो, इस बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, ये जो मैंने यहाँ से नोट शेयर किए ना अपनी, ये वाले, ये आप एक बार पीडीएफ को ओपन करोगे तो रोटेट कर लेना। ये मैंने पीडीएफ बनाई है, तो मैंने नोटिस नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाए हुए हैं ना नोट्स, ये बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स है। यहाँ से जहाँ से मैंने क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, एक बार पूरे नोट्स को पढ़ लो। और जो एग्जाम की जो कुछ डेज जब आपके बच जाते हैं, तो यहाँ से मैंने जो लिखा हुआ है क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, वहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में सारा डिटेल्स डाल रखा है ना। तो ये कब आपको बेनिफिशियल होंगे, जब आप एक बार सारे नोट्स को पढ़ लोगे। और जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो बहुत छोटे एंड क्रिस्प नोट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि क्लेवेजेस मैंने सारे बताए हैं, 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से ही है। ठीक है, यहाँ से तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है। पिछले बार की अगर आप पीवाई के उठाओगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं दिखने को मिल जाएंगे कि टीलोथीसिल किस में मिलते हैं, डिस्कोइडल क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, आइसोलेसिथल किस में होता है, मीजो टीलोलेसिथल किस में होता है। तो सारे की यहाँ पर मैंने अपना नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है। तो मैंने ना एग्ज़ाम के सेंटर पे भी, आप जब जा रहे हो तो अपने मेट्रो में, बस में, कहीं भी चल रहे हो, तो इनको खोल के पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जिनको हम भूल जाते हैं। एंड यही जो है बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। डिटर्मिनेट क्लीवेज किस में होता है, एस्केरिस ट्यूनिकेट्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, इस तरह के इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिलेगा। जो बच्चे पीवाईक्यू लगा रहे होंगे उनको तो पता ही है मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। कि जैसे पूछ लेंगे नोटोकॉल कहाँ से ड्राइव हुआ है, एल्यूवेल सेल कहाँ से ड्राइव हुआ है। और देखो, अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो तो ठीक है, तो आपको लेवल पता भी नहीं लगेगा। और थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू लगाओ एंड देखो कि क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी से बहुत ईजी होते हैं और बहुत स्कोर गेनिंग होते हैं। अगर जिन्होंने भी एक बार अच्छे से पढ़ा है पूरे नोट्स डेवलपमेंट बायोलॉजी के, एंड ये तो सिलेबस में भी होता है, तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। एपिबोली क्या होता है, इन्वेजिनेशन, ये तो पूरी स्टेटमेंट आ जाती है। मैं तो कितनी बार कंफ्यूज हो जाती थी इन्वेजिनेशन इनिवोल्यूशन, क्योंकि सेम सेम था। तो उसके लिए आपको कब होगा, जब आप बार बार रिवीजन करोगे, तो तभी हेल्प करेगा। वरना एग्जाम में जाओगे तो भाई एपिबोली, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन सब एक जैसा लगता है उस टाइम पर। इसलिए अच्छे से पढ़ो। डिलेमिनेशन तो बहुत ईजी है, वो तो बहुत बार आता भी है, तो वो तो बच्चे आराम से बता पाते हैं। प्रोटिजोम, डिट्रोस्टोम क्या होते हैं, ये अच्छे से पढ़ो। एग्जाम्पल क्या है, किसमें कौन सा क्लीवेज होता है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड यहाँ पर ये मैंने शायद इवोल्यूशन के कुछ डाल दिए हैं, सॉरी। अच्छा, ये टोटीपोटेंसी आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपोटेंट क्या है, हीमोपोइटिस स्टेम सेल मल्टीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सब कर लेना। वल्वा डेवलपमेंट सी एलिगेंस में बहुत आपको कुछ कुछ इसकी डिटेल्स पढ़ लेनी है। ठीक है, कौन सी सेल है, क्या है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। एंड यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
वैसे ना ये वाले जो सी एलिगन है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन सी एशियन नेट में आते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ से आप तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे, जस्ट एक बार सी एलिगन को ओवर थ्रू कर लेना, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम आए, मतलब एग्जाम से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ये बल्बल सेल क्या होती है, प्रिकर्सर सेल क्या होती है, कौन सा वो निकल रहे हैं, ठीक है, लिन 3 एंड ये लेड 23 क्या कर रहा है, इनहिबिटर है, ये सब पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। एंड हम किसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, रीजनरेशन एंड मॉर्फोलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लोगे तो ये बहुत स्टेटमेंट आ जाएगी पूरी एपीमॉर्फोसिस की और मॉर्फोलैक्सिस की। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में अनडिफ्रेंशिएशन होता है, किस में डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड अब क्योंकि मैंने दिए हैं, मैंने बहुत सारे मॉक बहुत प्रैक्टिस किए थे सीयूटी के टाइम पे, तो मुझे पता है यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस आ जाएंगे कि किस में डिफ्रेंशिएटेड सेल रीडिफ्रेंशिएट होती है, किस में क्या होता है, किस में अनडिफ्रेंशिएट होती है, तो जो और या फिर पूरी ही स्टेटमेंट आ जाती है, बस टिक करना होता है वो एपीमॉर्फोसिस है या फिर मॉर्फोलैक्सिस है, तो उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना ब्लास्टिमा मीडिएटेड एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है। जब भी रीजनरेशन होती है तो कैसे पहले बाउंड एपिडर्मिस बनता है, इसका भी सीक्वेंस आ जाएगा, कैसे पहले एपिकल एपिडर्मल कैप बनती है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना यहाँ से एपिक। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जब न्यूरॉन्स होते, तुमने पढ़ा होगा ना, जब न्यूरॉन्स होंगे अप्रोक्स 20% नर्व्स तो होनी ही चाहिए, अगर उसको क्या करना है, रीजनरेट कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, नैग कितना होना चाहिए, कौन से फैक्टर है, न्यूरॉन्स अगर नहीं होंगे तो क्या वो रीजनरेट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट एक बार अभी अभी टाइम है, एक बार अच्छे से ओवर थ्रू कर लो, और फिर क्या करना है आपको, ओवर थ्रू कर लिया। अब जो तुम्हें बहुत छोटे छोटे और लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन को भूल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, उसके शॉर्ट क्रिस्प नोट बना लो। मैंने ये जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये छोटे वाले क्रिस्प नोट है, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, अब तुम गिन लेना, ज़्यादा से ज़्यादा ये 8-9 पेज का होगा। एंड इसमें मैंने पूरा ही डेब बायोलॉजी कवर कर रखा था, बस इसमें कुछ थोड़ा डिटेल में नहीं है, बट वो है कि जो पीछे वाले टॉपिक्स है वो मैंने बहुत छोटे डाल रखे हैं, बट मैंने यहीं से पढ़ा था, क्योंकि मैंने वैसे मेरे को पूरी डिटेल थी, मैंने पढ़ लिया था डेवलपमेंट बायोलॉजी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के टाइम पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इनको पढ़ा करती थी। जैसे सेल्फ एड कमिटमेंट पढ़ लिया मैंने, यहाँ पर डाल रखा है ले बाय देखो ये फेस है, यहाँ पर मैंने डाल रखा है बीएचयू में आया था, ठीक है। तो इस तरह से पहले स्पेसिफाई सेल कौन से, डिटरमाइन सेल कौन से, डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल में क्या है डिफरेंस है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चे तो पढ़ लीजिए, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड एग्ज़ाम के टाइम पर एक क्वेश्चन में अगर तुम अच्छा कर लेते हो ना, तो उससे ही तुम्हें ना 4 मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स कट ऑफ में तो नंबर आएगा ही, क्योंकि 4-4 नंबरों पे भी लोग रह जाते हैं, ठीक है, ये बात है। एंड यहाँ पर देखो टाइप ऑफ क्लीवेजेस क्या होती है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होता है, ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ मैंने डाला हुआ है। आप एक बार ओवर थ्रू कर लेना, इन सब का गो थ्रू कर लेना। और अगर आपको कोई लग रहा है कि इसमें कोई टॉपिक मिस है तो मेरे को बता देना। वैसे मैंने सारे ही टॉपिक्स इसमें डाल दिए जितने भी मेरे नोट्स थे, तो ये थोड़ा लेंथी भी हो गया। देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्रिस्प नोट डाल दिए थे, अब जो थोड़े लेंथी नोट्स हैं ना उसमें भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने डिटेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डाल रखा है जो डेवलपमेंट बायोलॉजी में आता है। आगे चल के इसमें सीड एलिगन का है, ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट है, बर्ड की डेवलपमेंट है, ठीक है, एपीमॉर्फोसिस क्या होता है और मॉर्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, ये सब मैंने पीछे डाल रखा है। कोरियन क्या होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। एमएससीजी कहाँ एक्सप्रेस होता है, प्लेसेंटा में। एलेंटोइस क्या है, एक्टोडम, ये यहाँ पे और भी ज़्यादा बताया हुआ है कि एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम किससे ड्राइव हो रहा है, ये अच्छे से कर लें। सी अर्चिन से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, हर छोटे भी एंड बड़े स्टेटमेंट वाइज भी, तो अच्छे से पढ़ लेना। एंड एक बार यहाँ से पढ़ लेना, एंड एक बार अपना पाथ फाइंडर की बुक जिन बच्चों को होगी तो वहाँ से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से उसमें दे रखा है। एंड यहाँ से तो बहुत सीक्वेंस वे में पूछते हैं कि पहले क्या होता है, पहले स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है, फिर जोना पॉलीसेलर पेनिट्रेट करता है, जो भी जो सीक्वेंस होते हैं ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ कि वो तुम्हारे सीयूटी के साथ साथ सीएसआर नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिंडिन प्रोटीन क्या होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम ये पढ़ लेना क्लीवेज क्या होता है, AN1 AN2, ये नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर, बट हाँ ये कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करते हैं कि अच्छा इस तरह से क्लीवेज होता है। बट जो इसमें डेवलपमेंट हो रही है ना, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो जैसे एम्फीबियन डेवलपमेंट है, उसमें ये वाला क्वेश्चन उनका बहुत फेवरेट है कि जब स्पर्म आता है तो वो कौन सी साइड से आता है और उसके अपोजिट में कौन सी साइड होती है, ठीक है। तो उसकी जब अपोजिट में वेजिटल पोल है जहाँ पोस्टीरियर साइड डेवलप होती है, मतलब ये है स्पर्म, स्पर्म आता है वेंट्रल साइड से और उसके अपोजिट साइड क्या है, डोर्सल साइड। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। अनफर्टिलाइज फर्टिलाइज एग में
फिर आपके माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म क्लियर हो जाता है, ये सब तुमने पढ़ा होगा है ना। GSK 3 किसको एडमिट करता है, बीटा कैटेनिन को। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना सभी को, बार बार मैं बोल रही हूँ। वेज वन क्या है ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे DSH जो है वो किसको इनहिबिट करता है, बीटा कैटेनिन को। ये सब तुम यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और अब मैं हम चलते हैं थोड़ा आगे। कुछ मैंने ना PDF बनाई थी, तो कुछ नोट्स मेरे ऐसे आगे पीछे हो रखे, मतलब वैसे उसका रोटेट नहीं हो पाए शायद। वैसे यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ से ऐसे कंडीशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट टाइप आ जाते हैं कि अगर तुमने CDR को निकाल के डोर्सल से वेंट्रल डाल दिया, वेंट्रल से डोर्सल डाल दिया, अर्ली गैस्ट्रोला, लेट गैस्ट्रोला, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप अब की बार आएंगे शायद, क्योंकि ये अगर सभी नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लेना। एंड यहाँ पर ड्रोसोफिला के बारे में मैंने बताया हुआ है। ड्रोसोफिला का क्या होता है, नर्व सेल क्या होती है, सिंगल ग्लूकन सेल क्या है, ठीक है, टॉरपिडो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, अगर नहीं है तो वो वेंट्रल डेवलप हो जाएगा, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस हमसे पूछ लेंगे, स्नेक, पैडल, ईस्टर। तो मैंने अपने सारे नोट्स वैसे डाल दिए हैं, एंड ये तुम्हें मेरे नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैं जल्दी से ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं नोट्स डाल दूँ। मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी, मतलब मैं कहीं गई हुई थी, तो मैं जल्दी से ट्राई करूँगी कि मैं तुम्हें डाल दूँ। एक्चुअली मेरी कॉलेज चल रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प हो, क्योंकि इस टाइम पर सभी लोग पैनिक होते हैं ना। CUT का टाइम ही ऐसा होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बर्ड डेवलपमेंट का डाल रखा है, पढ़ लेना सभी बच्चे। और अभी भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ इसमें बचा हुआ है तो मेरे को बता देना। वैसे मैंने सब कवर कर लिया, रीजनरेशन वगैरह। और पढ़ो अच्छे से। आई होप कि आप सब तैयारी अच्छी चल रही होगी तुम सबकी। नहीं चल रही तो स्पीड अप करो, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। एंड ड्यू में स्पेशली सीट लेना, BHU में सीट लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिन बच्चों का ड्रीम होगा GNU, ड्यू, BHU। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, यही टाइम है जहाँ पर तुम अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, और अपनी एक अच्छी रैंक, अपने अच्छे नंबर स्कोर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पर ये पढ़ लेना कि हेड पर कौन सा मतलब फैक्टर ज़्यादा हाई होता है, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ऊपर की तरफ हाई होता है, ये कर्व कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, एंड अपनी तैयारी अच्छे से करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।